प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 मई बुधवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्याएं 1 से 2, 4 से 5 और 10 से 17 तक। हे सर्वेश्वर प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, सब राष्ट्रों में अपने प्रति भय उत्पन्न कर। हे प्रभु, वे तुझे उसी प्रकार जान जाएं जिस प्रकार हम जान गए कि तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। याकूब के समस्त वंशियों को एकत्र कर और उन्हें पहले की तरह उसकी विरासत लौटा। हे प्रभु, उस प्रजा पर दया कर जो तेरी ही कहलाती है, इस्राएल पर जिसे तूने अपना पलौठा माना है। अपने पवित्र नगर, अपने निवास स्थान यरूशलेम पर दया कर। अपने स्तुति गान से सियोन को भर दे और अपनी प्रजा को अपनी महिमा से। अपने पहले किए हुए कार्यों को याद कर और अपने नाम पर घोषित भविष्यवाणियाँ पूरी कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे निराश न हों और तेरे नबियों की वाणी सत्य निकले। हे प्रभु, हारून ने तेरी प्रजा को जो आशीर्वाद दिया था उसी के अनुसार अपने सेवकों की प्रार्थना पूरी कर। पृथ्वी पर के सभी लोग यह स्वीकार करें कि तू ही प्रभु और शाश्वत ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 32 से 45 तक। शिष्य यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। यीशु शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। यीशु 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जबदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम ये कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे,
किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने को प्राण देने आया है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया था। प्रवक्ता ग्रंथ की एक बहुत सुंदर प्रार्थना आज हमारे सामने रखी गई। बहुत सुंदर प्रार्थना है। इसमें से 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रार्थना में हमने सुना, लेखक कहता है, सब राष्ट्रों में अपने प्रति भय उत्पन्न कर। हे प्रभु, वे तुझे उसी प्रकार जान जाएं जिस प्रकार हम जान गए कि तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। पृथ्वी भर के सभी लोग ये स्वीकार करें कि तू ही प्रभु और शाश्वत ईश्वर है। बहुत सुंदर है। जब प्रभु यीशु ने स्वयं हमें एक महान प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता की प्रार्थना, तो उसमें प्रभु ने हमें बताया, इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए हमें प्रार्थना करनी है। जिस प्रभु को आप जान गए हैं उस प्रभु के बारे में अन्य लोगों को बताना ही नहीं, उस प्रभु को अन्य लोग भी जान पाएं, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 4 में कहते हैं, उसके वाक्य 1 से संत पौलुस कहते हैं सबके लिए प्रार्थना करो। अंत में वाक्य 4 में पौलुस कहते हैं, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सभी लोग सत्य जानें और सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें। एक विश्वासी के अंदर, एक मसीही के अंदर यह विवेचना और चेतना होनी चाहिए कि हम दूसरों को भी ईश्वर के पास लाएं। हम निरंतर प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक लोग सच्चे परमेश्वर को जान पाएं, उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर से जुड़ें, उस परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हुए एक दूसरे को प्रेम कर सकें, ताकि ये संसार स्वर्ग बन जाए। तो ये हमारी प्रार्थना में एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए कि प्रभु, सारे संसार के सभी लोग तुझे जाने, सच्चे ईश्वर को जाने, पहचाने, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिए। दूसरी बात, लेखक इस प्रार्थना में ईश्वर को याद दिलाता है। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। लेखक कहता है, हे प्रभु, उस प्रजा पर दया कर जो तेरी ही कहलाती है, इस्राएल पर जिसे तूने अपना पहलौठा माना है। आगे हम पढ़ेंगे, लेखक कहता है, अपने पहले किए हुए कार्यों को याद कर और अपने नाम पर घोषित भविष्यवाणियां पूरी कर। हमें प्रार्थना में प्रभु के किए हुए कार्यों को याद करना और प्रभु को भी उनकी बताई हुई बातों को याद करते हुए प्रार्थना करनी है। हम दानियल की प्रार्थनाओं में, हम यूदित की प्रार्थना में, एस्तर की प्रार्थना में, अन्य कई पूर्वजों की प्रार्थनाओं में ये देखते हैं कि वे ईश्वर के किए हुए कार्यों को याद दिलाते हैं। हे प्रभु, तूने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी, तूने मूसा के द्वारा हमारे पूर्वजों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया था, तूने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। ईश्वर के किए हुए कार्यों को याद दिला दिलाकर, ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद दिला दिलाकर, ईश्वर के वचनों को याद दिला दिलाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वे प्रकट करना चाहते हैं कि तूने ऐसे किया है और तू ये कर सकता है।
ये विश्वास का प्रकटीकरण है, ये विश्वास का प्रकटीकरण है। आज भी जब हम प्रार्थना करते हैं हमें इसी तरह प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, तूने 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान दी। हे प्रभु, तूने मिस्र देश की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाया। तूने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा। ईश्वर के किए हुए कार्यों को, उनकी बातों को याद दिलाकर हम प्रार्थना में क्या बताना चाहते हैं? हमें प्रकट करना चाहते हैं कि प्रभु तूने ये किया और तू ये कर सकता है। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को तुझसे एक संतान मिली, तो मेरे जीवन में भी ये पूर्ण हो सकता है। लाल समुद्र को तूने अपनी प्रजा के लिए 2 भागों में बांटा, तू मेरे जीवन में जो परिस्थितियां उसको बदल सकता है। इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं में हमें प्रभु के किए हुए बातों को याद दिलाना और प्रभु के वचनों को याद दिलाना जरूरी है। प्रभु तूने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु तूने कहा कि क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते? तूने कहा है। प्रभु को याद दिला दिला कर हमें प्रार्थना करनी है। इसके द्वारा पहली बात मैंने कहा, अपने विश्वास को हम प्रकट करते हैं। तूने ये कहा है और तू करेगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञ है। बहुत सुंदर है। हमारी प्रार्थनाओं में भी हमें प्रभु के वचनों को इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु के वचनों में छिपे उन रहस्यों और उन भेदों और उन घटनाओं को याद दिलाना चाहिए। इसके द्वारा हमारा भी विश्वास बढ़ेगा, हमारी प्रार्थना में शक्ति आ जाएगी। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम जा रहे थे। शिष्यों ने स्वयं देखा, सुना कि कैसे प्रभु यीशु का विरोध किया जाता था। विशेष करके यरूशलेम में, यरूशलेम मंदिर में पुरोहितों और शास्त्रियों के द्वारा यीशु का विरोध किया जाता था। शिष्यों ने सुना और देखा कि कैसे वे षड्यंत्र बना रहे थे, कैसे वे यीशु को मार डालने, यीशु के विनाश के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए सुसमाचार में हमने सुना कि शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग तो और ज़्यादा भयभीत थे, क्योंकि वे यरूशलेम की ओर जा रहे थे। वे डरे हुए थे, वे भयभीत थे। सुसमाचार में हमने सुना यीशु शिष्यों के आगे आगे चलते थे। डरे हुए शिष्यों के आगे आगे यीशु चलते थे। यह यीशु के नेतृत्व की खूबी है। विपत्ति के समय, दुख के समय यीशु पीछे नहीं रहते हैं, जैसा कि आजकल हमें देखने को मिलता है नेताओं और अगुओं के जीवन में, बल्कि विपत्ति और दुख के समय यीशु आगे रहते हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 11 से 13 तक। प्रभु कहते हैं, भला चरवाहा मैं हूँ, भला चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता हूँ। मजदूर भेड़िए को आते हुए देखकर भाग जाता है, लेकिन प्रभु यीशु हमारे आगे आगे रहते हैं। इसीलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 18 में, जब प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए सिपाही आए तो प्रभु ने पूछा कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इनको जाने दो। ये यीशु का नेतृत्व है। विपत्ति के समय, दुख के समय, पीड़ाओं के समय यीशु आगे रहते हैं। वो हमारे लिए मरने को तैयार हो जाते हैं और हमें मृत्यु से बचा लेते हैं। आगे सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु ने शिष्यों को इकट्ठा करके उनको उनके आगामी दुख भोग के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में शिक्षा दी। प्रभु ने कहा कि उनको दुख भोगना पड़ेगा, उनके साथ क्या क्या घटित होने वाला है। हम जानते हैं सुसमाचार बाद में लिखा गया था, तो उनके जीवन में जो जो बातें घटित होने वाली थी, घटित हुई, उन सारी बातों को प्रभु यीशु पहले ही शिष्यों को बता देते हैं। एक तरफ शिष्य दुख के बारे में सोचकर डरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ यीशु दुख के बारे में पूर्व सूचना देते हैं। कितना फर्क है यीशु और शिष्यों में, देखिए। आगे
इसके ठीक विपरीत हम देखेंगे, आगे हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, यूहन्ना और याकूब यीशु के पास आकर बोलते हैं कि गुरुवर, आपके राज्य में हमें दाएं बाएं बैठाना। देखिए, एक बात को समझना ज़रूरी है, सभी लोग समझ लें। प्रभु यीशु के शिष्य ये सोचते थे कि यीशु वो मसीहा हैं जो यहूदियों को, इस्राएलियों को रोमी सम्राट की गुलामी से बचाकर फिर एक बार यहूदियों के एक नए राष्ट्र, इस्राएलियों के एक नए राष्ट्र की पुनर्स्थापना करेगा। ये उनका विचार था। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पहले भी शिष्यों ने ही सवाल किया था कि प्रभु, आप राज्य की स्थापना कब करेंगे? तो यीशु को उन्होंने इस नज़रिए से देखा कि यीशु वो मसीहा हैं जो इस्राएलियों को, यहूदियों को रोमी सम्राट की गुलामी से बचाकर अपने राष्ट्र का निर्माण करेगा। इसीलिए शिष्यों के अंदर हमेशा ही होड़ लगी रहती थी। वे आपस में झगड़ते थे, आपस में चर्चा करते थे कि यीशु के बाद यीशु के राज्य में कौन बड़ा होगा। सुसमाचार में हम बार बार पढ़ते हैं इसके बारे में, आपस में भी इसके बारे में चर्चा करते थे, कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा। जब अन्य प्रेरितों को ये पता चला याकूब और यूहन्ना के बारे में, वे क्रुद्ध हो गए। क्यों क्रुद्ध हो गए? क्योंकि उनके अंदर भी यही विचार था। वे सभी यीशु के साथ चलते समय कुछ सपने लेकर चल रहे थे जो सांसारिक सपने थे। सांसारिक रूप से वे बड़े माने जाएंगे, ऐसे सपने थे। मैं जानता हूं हम में से कई विश्वासी भी इस तरह हैं, यीशु के पीछे चलते हैं सांसारिक लाभ के लिए। हमारा भी अंग्रेजी में कहा जाए हिडन एजेंडा कभी कभी होता है। शिष्यों के अंदर भी ऐसा था। ऐसे प्रसंग में प्रभु यीशु शिष्यों को एक नए प्रकार के नेतृत्व के बारे में समझाते हैं। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं, और जो सत्ताधारी हैं वे लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। प्रभु यीशु एक नए प्रकार के नेतृत्व और अधिकार की बात यहाँ कहते हैं। प्रभु कहते हैं जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो सबका सेवक बने। सेवक कौन होता है? दास कौन होता है? दास नम्र होता है, जो अपने को छोटा समझता है, जो दूसरों को अपने से बड़ा मानता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु यीशु ने क्या कहा है? जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। दास वो होता है जो नम्र होता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं वाक्य 4 में, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। प्रभु यीशु कहते हैं तुम में से जो बड़ा होना चाहता, प्रधान होना चाहता है, वो दास बने, सेवक बने, अपने को छोटा समझें, दूसरों को बड़ा समझें, और दूसरों के लिए जिए, परहित जिए, अदर सेंटर्ड जिसको कहते हैं। जबकि आज के नेतृत्व में हम क्या देखते हैं? अपने लिए। जितने भी लोगों को अधिकार मिलता है, नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलती है, अपने लिए ज्यादातर लोग जीते हैं। क्या सच्चाई नहीं है? सच्चाई है। तो प्रभु यीशु हमारे सामने एक नए प्रकार के अधिकार, एक नए प्रकार के नेतृत्व का नमूना रखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं अपना उदाहरण देते हैं। प्रभु कहते हैं, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु यीशु ने अपने उदाहरण के द्वारा हमें शिक्षा दी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए,
उसके बाद प्रभु ने कहा वाक्य 13 और 14 में, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, सही कहते हो। अगर मैं तुम्हारा प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैरों को धोया तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर को धोना होगा। प्रभु ने उदाहरण के द्वारा हमें समझाया कि हमें नम्र बनना है, सेवा का जीवन जीना है, सेवा के द्वारा अपना बड़पन प्रकट करना है, अहंकार के द्वारा नहीं। नम्रता के द्वारा अपना बड़पन प्रकट करना है, अहंकार के द्वारा नहीं। तो प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक नया नेतृत्व रखा है। प्रभु यीशु किस तरह के नेता थे? जो विपत्ति के समय, दुख के समय आगे, दूसरों को बचाने वाला, दूसरों के लिए अपने प्राण देने वाला। दूसरा, नम्र, विनीत, दूसरों की सेवा करने वाले, दास का रूप धारण करने वाला। वचन में लिखा हुआ है, फिलिपी अध्याय 2 में वाक्य 6 से 9 तक आप पढ़ेंगे। वचन में लिखा हुआ है, वो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को दास के रूप में प्रकट किया हमारे सामने। वो दास बने। हमारे लिए प्रभु यीशु एक महान नमूना भी है। न केवल हमारे लिए हमारे उद्धार करता है, बल्कि प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा हमारे सामने एक सुंदर और अमिट नमूना प्रकट किया है। हम उनका अनुकरण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तेरे इन पवित्र वचनों के द्वारा तूने अपने हृदय की बातों को हमारे सामने रखा है। तू चाहता है कि हम तेरा अनुकरण करें, तेरा अनुसरण करें और संसार में एक नए प्रकार के नेतृत्व और एक नए प्रकार के समाज को उदाहरण पेश करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इसके लिए और प्रार्थना करते हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम तेरा अनुकरण कर सकें, तेरा अनुसरण कर सकें। हमें सेवा करना सिखा, हमें सेवा करना सिखा यीशु, न कि सेवा लेने सिखा। हमारे हृदयों में नम्रता प्रदान कर ताकि हम दूसरों को अपने से बड़े मान सकें। हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम सिर्फ सांसारिक लाभ के लिए तुझसे ना जुड़ें, बल्कि आध्यात्मिक लाभ के लिए और दूसरों के लिए जीने के लिए एक मार्ग समझने के लिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद प्रदान कर। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रख, उन्हें आशीष दे। हर प्रकार की अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा के प्रकोप से उन्हें बचा के रख। विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी कार्य करें, उस पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का